नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि स्टमक में ज़्यादा मात्रा में एसिड क्यों बनता है। जब भी आप खाने को देखते हो, खाने के बारे में सोचते हो या खाने की सुगंध आपको आती है या खाना चबाते हो, ये चारों तरीके से जो वेगस है ये एसिटिल कोलिन रिलीज करती है। अभी ये जो एसिटिल कोलिन नाम का जो केमिकल वेगस के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू रिलीज हुआ है, ये स्टमक में जो पैराइटल सेल्स है उसको मैसेज देती है, उसको बताती है कि भाई खाना आ रहा है, तू एसिड सिक्रीट कर। इस मैसेज के द्वारा पैराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का जो एसिड होता है उसको सिक्रीट करते हैं। तो जब भी स्टमक में फूड आता है तो होगा क्या, स्टमक में फूड आएगा तो स्टमक का आकार फैलेगा, मतलब डिस्टेंडेड स्टमक होगा, स्टमक का आकार फैलेगा। इस एक डिस्टेंशन के कारण, स्टमक डिस्टेंड होने के कारण, डिस्टेंशन के कारण, आकार फैलने के कारण वहाँ उसके अंदर जो नर्व्स का जाल है जिसको इंट्रिंसिक नर्व्स बोला जाता है, ये जो इंट्रिंसिक नर्व्स है ये कौन है, ये वेगस का ही पार्ट है। ये आगे जाके और ज़्यादा एसिटिल कोलिन प्रोड्यूस करते हैं वेगस स्टिमुलेशन की वजह से, जिसका मैसेज फिर पैराइटल सेल्स को जाता है और फिर पैराइटल सेल और एसिड सिक्रीट करती है। और तीसरा एक मैकेनिज्म होता है जो स्टमक में जी सेल्स नाम के सेल्स होते हैं, जहाँ से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अभी ये गैस्ट्रिन कौन प्रोड्यूस करता है, जी सेल को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन मैसेज देता है, वो होता है वेगस नर्व। अभी ये वेगस नर्व के थ्रू जी सेल्स को मैसेज जाता है कि यहाँ पे खाना आ गया है, तुम और एसिड सिक्रीट करो, तो सॉरी और गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करो, सिक्रीट करो। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उसका इफेक्ट पैराइटल सेल्स पे आता है और पैराइटल सेल ज़्यादा मात्रा में एसिड सिक्रीट करते हैं। अभी ये जो गैस्ट्रिन का रोल है प्रोटीन डाइजेशन में होता है, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एसिटिल कोलिन सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, वेगस नर्व से। पैराइटल सेल को जो मैसेज दे रहा है एसिड सिक्रेट करने के लिए, फिर जो स्टमक डिस्टेंडेड हो रहा है उस कारण एसिड सिक्रेट हो रहा है, वो भी क्यों हो रहा है, वेगस के थ्रू ही हो रहा है, वेगस ही मैसेज दे रहा है। और गैस्ट्रिन प्रोडक्शन के वजह से और एसिड आ रहा है, वो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन भी कौन कर रहा है, उसको मैसेज कौन दे रहा है, जी सेल को वेगस ही दे रहा है। तो अब तक समझ गए होंगे कि एसिड सिक्रेशन में वेगस का बड़ा रोल है। ठीक है। अभी जब आप फूड की जो क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब आप कौन सा फूड खा रहे हो और कितनी मात्रा में खा रहे हो, जैसे कि जब आप ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाना खाओगे या फिर ज़्यादा मात्रा में खाना खाओगे तो एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाना एकदम कम मात्रा में खाते हैं या फिर सादा भोजन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये बताते हैं कि पानी पीने से भी एसिड बनता है, भोजन नहीं करने से भी एसिड बनता है। तो ये क्यों होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे, उसका कारण समझेंगे, रूट कॉज जानेंगे। देखिए, इसमें रोल होता है डायफ्राम का। ठीक है। अभी जब भी आप सांस लेते हो, सांस लोगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा, सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम ऊपर आएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग सांस छोड़ नहीं पाते, जिसके कारण डायफ्राम ऊपर नहीं आ पाता। अभी आप बताओगे कि हम सालों साल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो भी हम सांस मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि हम सांस नहीं छोड़ पाते हो। देखिए, मैं एक सिंपल सा प्रयोग आपको बताता हूँ, आप घर पे ट्राई कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि आप लंबा सांस छोड़ पा रहे हो कि नहीं, आप पूरी तरह से छाती में से सांस निकाल पा रहे हो कि नहीं। इसका एक सिंपल प्रयोग है और आप घर पे जरूर ट्राई करना, तो उससे आपको पता चलेगा। आपको एक हाथ छाती पे रखना है, एक हाथ पेट पे रखना है। अगर आपको बैठ के सुगम लगता है या फिर आपको लेट के सुगम लगता है तो किसी भी पोजीशन में आपको एक कर सकते हैं। तो आपको सांस लेनी है और सांस पूरी तरह से बाहर निकालनी है। जब आप सांस बाहर निकालोगे तो होगा क्या, छाती से आपको पहले सांस निकालना है। ठीक है। आपको छाती से पूरी तरह से सांस बाहर निकालना है। अगर आप छाती से पूरी तरह से सांस निकाल पाओगे तो होगा क्या कि ये जो आपका छाती के ऊपर का हाथ है ये अंदर जाएगा, क्योंकि रिबकेज अंदर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की हवा निकल गई है। लेकिन आप देखोगे ये जो प्रयोग आप जब करोगे तब आपका सिर्फ पेट के ऊपर का जो हाथ है वही ऊपर नीचे हो रहा है, वही आप जब सांस छोड़ रहे हो वही नीचे जा रहा है। लेकिन छाती के ऊपर जो हाथ है वो नीचे नहीं जा रहा है, वो छाती से आप सांस नहीं निकाल पा रहे हो। और यही कारण होता है कि पूरी तरह से आप छाती से सांस नहीं निकाल पाते हो और उस कारण जो सांस लेते वक्त डायफ्राम नीचे गया है वो ऊपर नहीं आ पाता।
ओके और वो ऊपर नहीं आ पाता, वो नीचे ही रह जाता है, पूरी तरह से ऊपर नहीं आ जाता है, कुछ मात्रा में नीचे दबा हुआ रहता है। और ये जो डायफ्राम नीचे दबा हुआ है उस कारण स्टमक जो है वो एग्जैक्ट डायफ्राम के नीचे होता है, उस पे प्रेशर आता है और ये प्रेशर के कारण स्टमक डिस्टेंडेड बनता है, स्टमक का आकार फैलता है। और आपको पता ही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब स्टमक डिस्टेंडेड होता है या फिर उसका आकार फैलता है जो फूड आने की वजह से हो रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर के जो इंट्रिंसिक नर्व्स है, जो जाल है, जो वेगस का ही पार्ट है, नर्व्स का जो जाल है, वो क्या करते हैं, पैराइटल सेल्स को मैसेज देते हैं कि आप ज़्यादा एसिड सिक्रीट करो या फूड तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस डायफ्राम के वजह से स्टमक कंटिन्यूसली डिस्टेंडेड है और उस डिस्टेंशन के कारण, उस आकार बढ़ने के कारण अंदर जो नर्व्स है उसका मैसेज कंटिन्यूसली पैराइटल सेल्स को जा रहा है, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है। तो अब तक आप समझ गए कि कम भोजन या सादा भोजन करने के बाद भी क्यों ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है। अभी आप बोलोगे मतलब अभी इसका इलाज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इलाज सिंपल है, हमें क्या करना है, डायफ्राम को ऊपर लेके जाना है। डायफ्राम ऊपर कब जाएगा, जब आप लंबी सांस छोड़ोगे, लंबी सांस छोड़ोगे, धीरे धीरे सांस छोड़ोगे और छाती से पूरी तरह से सांस निकाल पाओगे तो ही डायफ्राम ऊपर जाएगा। और अगर आपको लंबा एक्सेल करना है तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी होगी, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक्स पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका में जो है उसकी ब्रीदिंग टेक्निक्स है और वो ब्रीदिंग टेक्निक्स के अनुसार हम पोस्चर को रिकवर करते हैं। जब आपके बॉडी का पोस्चर ठीक होगा, डायफ्राम का पोस्चर ठीक होगा तो अपने आप लंबा एक्सेल करने में समर्थ बन जाते हो। और जब आप लंबा एक्सेल कर पाओगे तो अपने आप आपका जो स्टमक के ऊपर का प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, डिस्टेंशन जो है स्टमक का वो रिलीज हो जाता है और ये ज़्यादा मात्रा में बनने वाला जो एसिड है वो नियंत्रित हो जाता है। तो आपने अभी तक समझ लिया होगा कि आपको एसिड, आपके स्टमक में एसिड क्यों ज़्यादा बनता है और उसको ठीक कैसे करना है। अभी होता क्या है कि आप जब लंबी सांस छोड़ नहीं पाते हो तो शरीर में, देखो आप सांस ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, वायु अंदर ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, वायु बाहर निकाल रहे हो, लेकिन आप सांस छोड़ नहीं पा रहे हो तो शरीर के अंदर वायु का प्रेशर बनता है। ये प्रेशर के कारण भी स्टमक फैला होता है, मतलब इंटरनल प्रेशर के कारण स्टमक डिस्टेंडेड बनता है। और इस वायु को नियंत्रित करने के लिए शरीर में जो वायु के वजह से स्टमक फैला हुआ है, डिस्टेंडेड है, उसको नियंत्रित करने के लिए आप ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोगे तो होगा क्या, आयुर्वेदिक दवाइयों से अंदर का वायु का प्रेशर नियंत्रित होगा, ब्रीदिंग टेक्निक से आपका डायफ्राम सही होगा ताकि आप लंबा एक्सेल कर पाओ। ये सब चीज़ों से, ये दोनों तरीकों से आप जब कंबाइंड ट्रीटमेंट करोगे तो समझ लेना आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और अगर आपको लगता है लोगों के काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना। और फ्यूचर में अगर आप ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर बीमारियों का रूट कॉज जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।